डर लगता है। मैं कहाँ जाऊँ अपनी बेटियाँ लेके, मेरे पास कोई भी नहीं इस टाइम। कोई क्या हुआ बेटा, वो रो रही है। मैडम आप परेशान ना हो मैडम, इंशाल्लाह ये सीएम पंजाब ये प्रोग्राम देख रही हैं, जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आप हमारी बेटी हैं, आपने बिल्कुल हरीम परेशान नहीं होना आपने, ओके? आप सेफ हैं हरीम, आपके लिए आया हूँ मैं यहाँ पर, आपने बिल्कुल वरी नहीं होना। आप यू आर सेफ, यू डोंट वरी हरीम। आप बहादुर हैं, आप ब्रेव हैं। नहीं यहाँ पे वो चोर आ गए थे, वो हमारे गेट से के ऊपर से चढ़ के हमारे घर के अंदर आ गए थे। उन्होंने गाड़ी पार्क की थी, वो और बेड लेकर आ रहे थे और वो अपने कपड़े भी लेके आ गए थे। अच्छा, बेड भी लेके आ गए, कपड़े भी लेकर आ गए। कितने लोग थे मैडम? मुझे नहीं पता, बहुत ही ज़्यादा लोग थे। बहुत ही ज्यादा लोग थे। जब आपने उनको देखा फिर आपने क्या किया मैडम? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। आपको डर लग गया, आप डर गए, फिर क्या किया मैडम आपने? फिर मेरी आपी ने टीवी लॉन्च का दरवाज़ा लॉक करके उसके ऊपर कुर्सी रख दी थी। फिर वो ऊपर आके हमारे दरवाज़ा को तोड़ रहे थे। दिया उन्होंने आपको, आपके हाँ जी। दरवाजे को तोड़ना। फिर आपने किसको कॉल की? फिर मेरी बहन ने मेरी मम्मा को कॉल की। फिर उन्होंने बोला कि 15 पे कॉल करनी है। फिर उन्होंने 15 पे कॉल की। फिर थोड़ी सी पुलिस आई, थोड़ी सी इन्वॉल्व हुई थी। फिर एंड पे और उससे पहले उन्होंने सारे कैमरास की ना तारें डिस्कनेक्ट कर दी थी? हाँ जी, उन्हें डिस्कनेक्ट कर दी थी। और फिर ना उन्होंने मेरी मम्मा की बाजुओं को मारा था। आपकी मम्मा को भी मारा था उन्होंने? हाँ जी। हमारे घर 40-50 लोग घुस गए थे टाप के। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे सारे कैमरे तोड़ दिए और फिर वो ऊपर आके उन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की और बहुत तोड़ फोड़ की उन्होंने। बहुत तोड़ फोड़ की। फिर आपने क्या किया उस वक्त? कंडीशन क्या थी आपकी? फिर आपने क्या किया, किस तरह मामले को आपने मैनेज किया? उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने मारा आप लोगों को, क्या किया उन्होंने? फिर मैंने पहले सारे दरवाजे लॉक किए, फिर मैंने मामा को कॉल की, फिर मैंने 15 पे कॉल की। उन्होंने पुलिस ने थोड़ी देर लगा दी थी और तब तक मामा भी आ गई थी। फिर मामा जब आई तो उन्होंने और लड़ाई वगैरह की, मामा को भी मारा। मेरी बेटी ने मुझे चीखें मारते हुए कॉल की कि मम्मा हमारे घर में कुछ लोग घुस गए हैं। तो मैंने वहाँ से फिर इसको कहा बेटा आप 15 पे कॉल करो। मुझे उस टाइम पे ना होश नहीं रही, क्योंकि मुझे पता था ये लोग पहले भी मुझे धमकियाँ दे के गए हुए थे इस किस्म के। मुझे उस टाइम होश नहीं थी। मैं भागना शुरू, मुझे नहीं पता, मैं सड़क पे भाग। मैंने कहा मेरा बाप प्लीज़ बेटा 15 पे कॉल करो। मैं यही बोलती जाती। मुझे मेरे साथ मेरे अपने कुछ लोग थे, उन्होंने भी मुझे ज़बरदस्ती सड़क से पकड़ के रिक्शे में बिठाया। कैसे भी करके यहाँ पहुँचे। उतने तक उन्होंने, मेरे ख्याल से पुलिस वगैरह आ गई हुई थी 15 पे बाहर। फिर मैंने SHO को स्पेशल रिक्वेस्ट की कॉल की, क्योंकि थोड़ा उनसे हमारे कुछ दिनों से मामला चल रहे थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मेरी बेटियां घर पे के लिए उनको आँच नहीं आनी चाहिए, मैं आ रही हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा मतलब अभी तक वो पहुँचे नहीं थे, हम पहुँच गए। मैंने जब हम अंदर आए, मेरे साथ मेरी टीम थी इत्तेफाक से, उन्होंने हमें इतना मारा। हमने भी उनके दिफा के लिए अपनी चीज़ें की, मगर उन्होंने हमें बहुत मार मार के इतनी देर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के SHO साहब असद साहब आ गए। उनकी कस्टडी में सारे लोग भाग गए, लेकिन 3 उन्होंने पकड़ लिए मौके पे ही। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत उनका अल्लाह ताला उनके लिए अजर दे इस चीज़ का। फिर मैंने उन पर FIR कटवाई। FIR कटवाने के बावजूद मुझ पे वो धमकियां लगा रहे हैं। कभी मुझ पे झूठे पर्चे कटवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं तुम्हें 10 साल की सज़ा दे देंगे, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। मेरा सिर्फ आप लोगों को बुलाने का, आप लोगों से मदद मांगने का सिर्फ ये है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए मेरी बेटियों का। मुझे मतलब डर लगता है। मैं कहाँ जाऊँ अपनी बेटियाँ लेके, मेरे पास कोई भी नहीं इस टाइम, कोई आदमी नहीं मेरे पास। मेरा एक भाई है, वो बाहर होता है, और मेरे पास कोई नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मैं इनको किस तरह से रखूँ। सारा मतलब मैं रातें जाग रही हूँ मुश्किलों में। फिर ये छोटी है जो ये स्कूल नहीं जा पा रही है, वो कहती मामा मुझे ड्रीम आता है कोई आपको गोली मार के चला गया, कोई कुछ कहता है। तो बस मुझे थोड़ा सा ये है कि मैं आप लोग मेरी मदद करें, किसी भी तरह से इन लोगों से मेरी जान छुड़वाएं। ये लोग असर रसूख वाले बंदे हैं, ये अप्रोच लगा लेते हैं, कभी कहीं अप्रोच लगाते हैं, अदालतों में अप्रोच लगा रहे हैं, थालों में अप्रोच लगाते हैं, वो मुँह से बोलते हैं।
लेकिन मेरे पास ऐसी कोई अप्रोच नहीं, इसलिए मैं मरीम नवाज साहिबा से कहूँगी कि आप बोलती हैं आप रियासत में आएँ, हम आपके पास नहीं आएंगे, औरतें तो कहाँ जाएंगी। तो आपकी हमें मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ आप ख़ास एक दफ़ा अपनी टीम को, जो आपने माशाल्लाह आप इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं, मेरी बच्चियों के लिए कुछ आसानी कर दें। अच्छा, मकसद सिर्फ आपके मकान पर कब्ज़ा करना है? जी, वो मुँह से बोलते हैं, वो कहते हैं आधे से ज़्यादा समनाबाद हमारा, तुम क्या चीज़ हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें ऐसे मैं बता रही हूँ, उन्होंने मुझे बोला है कि 10 साल की सज़ा दिलवा देंगी मुझे। इस किस्म के उन्होंने मुझ पर पर्चे कटवाए हैं जिसका कोई मायने ही नहीं है। मैं जाती अदालत से जाके सस्पेंड भी करवाऊँ, कुछ भी कराऊँ ना, वो हर तरह से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। सिर्फ ये आप पर FIR भी करवाई है? जी, मुझ पर झूठी FIR कटवाई हैं जो कि मैंने अदालत से सस्पेंड करवाई हैं, लेकिन उतनी देर में क्या हुआ बेटा, वो रो रही है। मैडम आप परेशान ना हो मैडम, इंशाल्लाह ये CM पंजाब ये प्रोग्राम देख रही हैं, जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आप हमारी बेटी हैं, आपने बिल्कुल हरीम परेशान नहीं होना आपने, ओके? आप सेफ हैं हरीम, आपके लिए आया हूँ मैं यहाँ पर, आपने बिल्कुल वरी नहीं होना। आप यू आर सेफ, यू डोंट वरी हरीम। आप बहादुर हैं, आप ब्रेव हैं। नहीं हरीम, आपने नहीं रोना मेरा बेटा। स्माइल करें, स्माइल करें। आप स्माइल करेंगी तो CM पंजाब जो है आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगी। आपने बिल्कुल स्केर्ड नहीं होना। अब नाज़रीन, ये मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शेम ऑन यू, थोड़ा पीछे हो जाए बेटा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यहाँ पर शेम ऑन यू, ये मासूम बच्ची यहाँ पर रो रही है, जो इसने मंजर यहाँ पर अपने घर में देखा है, ये खौफजदा है। अब वो खातून बता रही हैं कि मकसद सिर्फ कब्ज़ा करना है, और CM पंजाब कह रही हैं कि रियासत माँ है, और अगर हम CM पंजाब से अपील ना करें तो हम कहाँ जाएं। ये सिर्फ अपना जो है तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं। और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियाँ असलम इकबाल साहब, उनके भाई हैं मियाँ अमजद जी, वो भी MP हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा, वो भी MP है। मियाँ अमजद इकबाल नाम बता रही हैं, और वो कह रही हैं कि मुझे कहा जाता है कि हम आधे समनाबाद के मालिक हैं और तू किस खेत की मूली है। इन पर बेतहाशा झूठी FIRs करवाई, इनको थानों के थ्रू भी अपना जो है ज़दोकोब किया जा रहा है, इन्हें अदालतों के थ्रू भी ज़दोकोब किया जा रहा है। यहाँ पर ये रियासत CM पंजाब जो है उनसे मदद की अपील कर रही हैं, और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हरीम की आवाज़ बनिएगा ताकि हरीम को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।